आखिर कौन है माँ काली? तो बहुत ही सुंदर कथा पुराणों से प्राप्त होती है। माँ काली का वर्णन हमें रक्तबीज की कथा से प्राप्त होता है। एक ऐसा असुर जिसके रक्त की एक एक बूंद से, एक एक ड्रॉप से एक नया असुर पैदा होता था, और जब जब उसे मारने की कोशिश होती थी तब तब उसके प्रत्येक घाव से बह रहे खून के कारण नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो टेक्निकली उसे मारना, उसका वध जो है वो संभव हो ही नहीं पा रहा था किसी भी देवी देवताओं से। उस समय पर माँ काली का आवाहन किया गया, उनको पुकारा गया। माँ काली आई और उन्होंने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और जब युद्ध के मैदान में ये द्वंद्व हो रहा था, उस समय पर जब जब माँ काली के द्वारा रक्तबीज के शरीर के ऊपर प्रहार होता था, तब तब नए रक्तबीज पैदा हो रहे थे। तो अंततः माँ काली ने ये किया कि अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर उन्होंने रक्तबीज के प्रत्येक रक्त की बूंद का पान करना शुरू कर दिया, यानी कि रक्तबीज के रक्त को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही रक्तबीज का रक्त जमीन पर टपकना होता, उससे पहले ही माँ उस रक्त का पान कर लेती, और उस अट्टहास्य से पूरा विश्व जो है वो भयभीत हो चुका था, क्योंकि माँ का ऐसा रौद्र स्वरूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। आज तक माँ का मात्र एक शांत और सौम्य स्वरूप ही देवताओं के द्वारा देखा गया था। एक ऐसी माँ जो ममता से परिपूर्ण होती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने एक ऐसी माँ को देखा जो युद्ध करने के लिए तत्पर थी, जो रक्त का पान करने के लिए तत्पर थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माँ काली ने रक्त बीज के शरीर के अंतिम रक्त की बूंद तक उसको नहीं छोड़ा, और प्रत्येक प्रहार के बाद रक्तपान करती रही। और अंत में रक्तबीज के शरीर से जब लहू टपकना बंद हो गया, उस समय पर उसकी मृत्यु हो गई। और जब रक्तबीज का वध हो चुका, फिर भी देवताओं ने देखा कि माँ काली जो है वो शांत नहीं हो रही थी, वे अपने सौम्य भाव में नहीं आ रही थी। तो इसी कारण से उन्होंने उनकी स्तुति की, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में महादेव का स्मरण किया गया। महादेव के द्वारा भी कई प्रयास किए गए माँ काली को शांत करने के, किंतु फिर भी ये संभव नहीं बना। अंत में महादेव साक्षात उनके समक्ष आकर जमीन पर लेट गए, और जब माँ काली का पांव महादेव की छाती पर पड़ा, उस समय पर उनको ये बोध हुआ कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो चुका है, और उसके कारण उनकी जिह्वा यानी कि उनकी जीभ हमेशा हमेशा के लिए बाहर ही रह गई। तो ये कथा हमें पुराणों से प्राप्त होती है, एवं दुर्गा सप्तशती में भी माँ काली का वर्णन प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर एक एसोटेरिक मीनिंग ये भी है कि जब शक्ति चली जाती है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, महादेव के भीतर जब शक्ति का वास नहीं होता, तब वो भी शव बन जाते हैं, यानी कि डेड बॉडी बन जाते हैं। ये इस बात का, इस पूरे कथा का एक एसोटेरिक मीनिंग भी है। साथ में ये कथा सूचित करती है कि यदि जीवन में कोई भी कार्य करने हैं तो वो शक्ति के बिना हो ही नहीं सकते, यानी कि एक फेमिनाइन फोर्स के बिना जीवन का कोई कार्य पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये थी एक माँ काली के प्राकट्य की कथा। मैं हूँ ब्रह्मचारी परख होम, और तंत्र साधना ऐप पर 10 महाविद्याओं के बारे में आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जानकारी देते रहूँगा, और आपकी साधना की यात्रा और सुगम बने, सरल बने और रोचक बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको हमेशा प्रेरित करता रहूँगा और मार्गदर्शन देता रहूँगा। तंत्र साधना ऐप अपने आप में एक बहुत ही सुदीर्घ ऐप है, जहाँ पर पूर्णतया तंत्र की साधनाएं दी गई हैं, यानी कि 10 महाविद्याओं की साधना। कौन सी है ये 10 महाविद्याएं? माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमलात्मिका। इन 10 की 10 महाविद्याओं की विभिन्न साधनाएं दी गई हैं, जो तंत्र की साधनाएं हैं। कौन सी साधनाएं? शव साधना, स्मशान साधना, पंचमुंडी साधना, पिपलिका साधना, श्री सुप्तम साधना एवं खंडमंड साधना से लेकर बहुत सारी अलग अलग साधनाएं यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ऐसी साधनाएं जिसका वर्णन आपने मात्र अभी तक स्क्रिप्चर्स में ही पढ़ा है। ऐसी साधनाएं जिसको करने से पहले हमेशा आपको एक डर का भाव दिखाया गया, डराया गया।
ऐसी साधनाएं जिसके बारे में हमेशा आपको यही कहा गया कि ये साधनाएं गृहस्थ के द्वारा घर में कभी नहीं की जा सकती। लेकिन आज तंत्र साधना ऐप के माध्यम से मेरे गुरु श्री ओम स्वामी के द्वारा ये साधना पूरे विश्व को प्रदान की गई है, क्योंकि उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार किया। उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं की इन तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध किया, इन मंत्रों को जागृत किया। उसके पश्चात ही यहाँ पर ये साधनाएं रखी गई हैं। तो इसी कारण से ये ऐप मात्र कोई सामान्य मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। यदि आप इसे गंभीरतापूर्वक लेते हैं तो ये आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। इतना ही नहीं, माँ की प्राप्ति भी सुनिश्चित करती हैं। तो यदि आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अपार आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए तंत्र साधना ऐप। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।